ठीक है। तो इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि त्रिकोणमिति की जो 6 शाखाएं जो होती है, 6 जो अनुपात होता है जिसको हम कहते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है। अब इन तीनों का उल्टा होता है क्या, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। तो इनका हम यहाँ पर लिखते हैं साइन ए या किसी में लिखते हैं साइन बी। क्यों, क्या किसी को पता है कि हम क्यों लिखते हैं साइन ए, क्यों लिखते हैं साइन बी? पता है? नहीं पता है। देखिए अब इन त्रिभुज में यहाँ पर जो एंगल होती है, ठीक है, ये समकोण होता है और इसके ठीक यहाँ पर जो एंगल होता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं छोटा न्यूटन, तो यहाँ पर अगर हो सकता है ए हो, ठीक है, तो इसका नामकरण जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका हम नामकरण करते हैं ए से। अगर यहाँ पर ए है तो इसी से इसका नामकरण करते हैं साइन ए, टेन ए, कॉट ए, कॉस ए, सेक ए, कोसेक ए, ठीक। अगर सपोज करो कि यहाँ पर ए नहीं होकर के बी होगी, क्या होगी, ए नहीं होकर के बी होगा, तो फिर हम इसको साइन ए नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन बी। क्या लिखेंगे हम, साइन बी लिखेंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 1 क्वेश्चन में। नंबर 1 क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि भैया यहाँ पर बी सी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए सी नहीं है, यानी कि लंब आधार तो हमको पता है बट इसका कर्ण हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ए सी निकालेंगे, यानी कि कर्ण। क्या निकालेंगे, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बैक वाला वीडियो में बताया कि कर्ण का वर्ग जो है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो AC हमको पता नहीं है, AC हमको पता नहीं है। BC हमारा कितना है, BC हमारा 24 cm है। कितना है, 24 cm। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस AB हमारा कितना है, 7 cm। कितना है AB हमारा, 7 cm है। इसका स्क्वायर करेंगे, आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 से कितना होंगे, 576 cm स्क्वायर प्लस 7 49 cm स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको जब हम हल करेंगे तो इसके इसका बराबर कितने आ जाएंगे, 576 प्लस 39 कितने होंगे, 625 cm स्क्वायर। कितना होगा, 625 cm स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जब स्क्वायर हटती है ना, यहाँ पर जो स्क्वायर है, यहाँ पर जो दिख रही है, ये स्क्वायर जब हटती है ना तो इस पर रूट पड़ता है। क्या पड़ता है, इस पर रूट, यानी कि इसको लिख सकते हैं AC बराबर अंडर रूट 625, ठीक है, cm स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से जो स्क्वायर थी वो स्क्वायर यहाँ से हट करके इस पर गया, जब यह बॉर्डर क्रॉस किया तो स्क्वायर से रूट में बदल गया, या किस में बदला, रूट में बदला, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ही होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, वर्गमूल। क्या होता है सॉरी वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। और वर्ग जब बॉर्डर क्रॉस करता है तो वह मूल में बदल जाता है, यानी कि वो वर्गमूल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास अब ये जो त्रिभुज जो दिया गया था ABC, ठीक है, इसके तीनों साइड हम निकाल लिया, तीनों साइड हमको पता है। नेक्स्ट बात करता है, देखो साइन A की बात का है, यानी कि इस एंगल से माप ले रहा है। अभी हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसे है वैसे ही बनाएंगे। हमको वैल्यू निकालना था साइन A का। किसका वैल्यू निकालना था, साइन A का, ठीक है। तो साइन A का वैल्यू निकालना है, तो मैंने बताया था कि साइन A किसका अनुपात होता है, साइन A किसका अनुपात होता है। देखो साइन A जो है वह लंब है क्या होता है, P/H आप याद किए, या लंब बटा कर्ण याद किए हो। लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है उसको बोलते हैं साइन। तो लंब यहाँ पर हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट कॉस A का बात करता है, किसका बात करता है, कॉस A का। था कॉस A किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का। तो आधार कितना हमारे पास है, 24 सेंटीमीटर, और हमारे पास है कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना है, 24/25, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आप इसका आगे देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, ठीक है, एक का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है साइन C, कॉस C का वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। अब हमारे पास दिया क्या है, साइन C और कॉस C का हमको कहता है कि आप इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू होगा क्या।
तो हमें कुछ नहीं करना है बेसिकली। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सी वाला एंगल है ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर चला जाएगा, और ये वाला एंगल यानी कि इसको पलटी मारेंगे। क्या करेंगे? इसको पलटी मारेंगे। इसको आप जब पलटोगे तो क्या होगा? देखो, जब पलटोगे ना तो यहाँ पर आपका जो ये वाला एंगल है ये हो जाएगा सी, ठीक है, और ये हो जाएगा ए, बी जहाँ पर वहीं पर। भैया अब इसको ऐसे पलटी मारे, ये ऐसे खड़ा है, इसको नीचे भरे घुमा दिए, ठीक है, ऊपर से इसको नीचे भरे हम पलटी मार दिए, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पर ए बी जो जितना था, ए बी कितना था 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना था 7 सेंटीमीटर, और ए सी जो पहले था वही, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो हमको कहा साइन सी का वैल्यू क्या करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर सी आ गया, अब यहाँ पर क्या है? सी आया, मतलब हम यहाँ से अब साइन सी निकाल सकते हैं। साइन देखो, यहाँ पर ए था तो ए से हम साइन ए का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, साइन सी का वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो साइन सी से हमें, सॉरी, यहाँ पर जो सी को लूँगा, अब इससे हम साइन सी कॉस सी का वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, हमको साइन सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो साइन किसका अनुपात होता है? साइन किसका अनुपात होता है? साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। किसका होता है? लंब और कर्ण का। तो लंब यहाँ पर कितना है? 24, और कर्ण कितना हमारा? 25। बात के लिए हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट, अब आपको कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, कॉस किसका अनुपात होता है? आधार और कर्ण का होता है। तो आधार हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। बात नहीं समझे? तो ये हमारा क्या आ गया? अब यहाँ पर देखो फर्क है, साइन ए 7/25 है और साइन सी 24/25, ठीक है। फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल हर चीज बदल जाती है, क्योंकि मैंने इसको उल्टा किया है ना। ये सीधा खड़ा था, इसको मैंने क्या किया? पैर इसका ऊपर कर दिया, इसका मुंडी जो है नीचे कर दिया। बस नहीं भी समझे, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, मेरे पास बखूब बीटीसी बुक है, मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आकृति जो है बना दिया है, ठीक है, और उसके बाद कहता है कि tan p और माइनस कॉट r का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको पिक्चर बना के बता देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक से अपना देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर इसने क्या किया कि जो आकृति दिया हो इस टाइप का आकृति बनाया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी हो आप हमसे समझिए, और अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है ये दिया है PQR, क्या दिया है? PQR दिया। उसके बाद जो PQ है वह दिया है 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर है। तो आप कुछ भी बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन का था वो ज्ञात कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, त्रिकोणमिति में एक चीज़ को देखना होता है कि यहाँ पर कोई दो भुजाएं दी होती है और तीसरी भुजा नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ना उसका यूज करके हम उसकी तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? उसकी तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और यानी कि लंब और कर्ण मेरे पास है, मेरे पास आधार नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आधार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कर्ण है PR, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग है लंब के वर्ग, लंब कौन है हमारा? PQ, और आधार के वर्ग, आधार कौन है हमारा? QR के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, मेरे पास PR कितना है? PR कितना है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ मेरे पास कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और QR जी हमको पता तो है ही नहीं, पता है क्या? नहीं पता है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका करेंगे स्क्वायर तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये अंक वाला है, ये भी अंक वाला है, तो अंक वाला की तरफ जाएगा। कोई भी अगर जाति जाता है तो अपने जाति की तरफ तुरंत ज़्यादा पक्ष खींचता है, वो लोग खींचता है कि नहीं खींचता है? आप भी जिस जाति को होंगे ना, आप उसी जाति का एकदम पकड़े होइएगा, ठीक है। उसको उसी की तरफ आप जाइएगा, तो ये भी अपने जाति की तरफ आएगा। तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 144 है ये प्लस में। आप यहाँ के प्लस के चिन्ह नहीं देखिए,
इसके पीछे कौन सा चिन्ह लगा है हमें ये अंडरस्टैंड करनी है। तो इसके पीछे अभी तो कोई चिन्ह दिखनी नहीं है, लिखो लुप्त है, ठीक है। इसके पीछे अगर लुप्त हो या चिन्ह दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लुप्त हो तो ये हमेशा धनात्मक होती है। अगर ये ऋणात्मक होगा तो इसके पीछे जो है वो माइनस का चिन्ह लगा होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये धनात्मक है यानी कि प्लस में है, जब यह बॉर्डर क्रॉस होकर इस पर आएगा तो यह हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? यह ऋणात्मक। कहने का मतलब कि आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, आपको अपना देश में जो वैल्यू है क्या वही दूसरे देश में मिलता है? जी ऐसा नहीं मिलता, होता है क्या? और अगर होता है तो कमेंट करके बताओ। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो क्यू आर है इस पर जो स्क्वायर है यह स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या पड़ेगी? इस पर पड़ेगा यहाँ पर। देखो जब ये स्क्वायर हटेगी, ठीक है, जब ये स्क्वायर हटेगी तो इस पर जो है जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस पर क्या पड़ेगा? रूट पड़ेगा, ठीक है। जब 25 सेंटीमीटर का जब रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर, अर्थात हमारा जो क्यू आर है ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। वही बात कीजिए। नेक्स्ट अब हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना था? हमको ज्ञात करना था यहाँ पर tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू। किसका वैल्यू निकलना था? tan p और माइनस कॉट आर का। तो सबसे पहले देखो कॉट आर का तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर है। क्या यहाँ पर आर है? तो हम यहाँ पर आसानी से कॉट आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये बात बताइए, कॉट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉट मतलब किसका अनुपात होता है? कॉट किसका अनुपात होता है? तो कॉट जो है वो आधार और लंब का अनुपात होता है। किसका होता है? आधार और लंब का। यानी कि इसका मान हो जाएगा 5/12। कितना हो जाएगा? 5/12। वही अगर आप बात करिए tan p का, यानी कि जो ये वाला जो है जो त्रिभुज है इसको पलटी मारो। इसको पलटी मारोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर चला आएगा p और यहाँ पर चला जाएगा r और q जहाँ पर है वहीं पर है। अब बताओ पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर और ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। बात समझ आई नहीं आई? अब यहाँ से जो अब मेरे पास क्या आ गया? पी आ गया। तो हम यहाँ से tan पी का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो tan का कितना हो जाएगा? tan किसका अनुपात होता है पता है आपको? लंब और आधार का। तो क्या हो जाएगा? ये 12/5। यहाँ पर किसका चिन्ह था? माइनस का। बात क्लियर है कि नहीं? सॉरी, क्या हो जाएगा? tan क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, ठीक है, यानी कि 5/12। क्या जाएगी? 5/12। अब हम इससे क्या क्या करेंगे? बटा घटाव कर लीजिए। 5 - 5 क्या जाएंगे? 0/12 कट करें कितना आएगा वैल्यू? 0। बस नहीं समझे? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस प्रकार से खत्म हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। a बराबर 3/4 मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। साइन a बराबर 3/4 मेरे पास है और उसके बाद हमको पता है कि cos a और tan a का वैल्यू क्या होगा? आप ये बताओ। देखो हमको कहता है cos a का वैल्यू निकालने के लिए और हमको कहता है tan a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो भैया cos a tan a का वैल्यू तभी तो ज्ञात होगा जब मेरे पास तीनों भुजा प्राप्त होंगी। अब कहोगे सर यहाँ पे आपको तीन भुजा कहाँ पे दिख रही है? तो मैं अभी समझा रहा हूँ। देखो जो साइन ए है ये किसका अनुपात होता है? तो ये होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है, ठीक है। इसका अनुपात होता है लंब और कर्ण का। अर्थात आपके पास लंब कितना है? 3 और एक यानी कि कर्ण कितना है? 4। तो एक त्रिभुज बनाइए। क्या बनाएंगे हम? एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज में जो लंब है ये मेरे पास कितना है? 3 और कर्ण कितना है मेरे पास? 4, ठीक है। अब एक चीज देख रहे हैं कि सर यहाँ पे b पता नहीं हमको, यानी कि आधार इसका पता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? पहले हम आधार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या यूज करेंगे हम? तो कर्ण क्या है? h स्क्वायर बराबर क्या होती है? लंब यानी कि p स्क्वायर प्लस आधार यानी कि b स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे आप देखो कि h कितना दिया है यहाँ पर? 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर बराबर p मेरे पास कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस b क्या आपको पता है? नहीं पता है, ठीक है। तो वो सही रह जाएगा। अब 4 के वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 16, ठीक है, बराबर इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 9
और प्लस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हम इसी को आगे हल करेंगे। तो ये जो 9 जो है ये अंक है, ठीक है। कभी 9 का ये चाहता है कि मैं किसी अल्फ़ाबेट के साथ नहीं रहूँ, मैं जो है मैं अपने डिजिट की तरफ जाऊँ, मैं अंकों की तरफ जाना चाहता हूँ। तो ये अपने जाति की तरफ बॉर्डर क्रॉस करके जाना चाहता है, ठीक है। वीज़ा बनवा लिया है, ये अपना जा सकता है। तो ये वीज़ा बनवा करके उस पार जाएगा। अभी यहाँ पर तो फिलहाल ये प्लस में है, तो जब ये वीज़ा बनवा करके उस पार जाएगा तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। या किस में होगा, माइनस में। नेक्स्ट इसको घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा 7, ठीक है। बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर। जब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या पड़ जाएगा, रूट। क्या पड़ जाएंगे, रूट। यानी कि बी का वैल्यू क्या आया, रूट 7 है, ठीक है। और रूट 7 का तो आप तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़िएगा तो वो जो है ना वो मतलब कि वो दशमलव में आता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें तोड़ने की जरूरत है नहीं बेसिकली, ठीक। तो मेरे पास b का वैल्यू कितना आ गया, √7। कितना है b का वैल्यू, √7। अब देखो हमें पास कितना आसान है। हमको कहा cos a का वैल्यू क्या होगा, cos a का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे दिमाग में एकदम फटाफट अगर बात आनी चाहिए कि cos a चाहे cos थीटा या cos b कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, वो किसका अनुपात होता है, जो cos है ना, ठीक है, यह आधार और कर्ण का अनुपात होता है। किसका होता है, आधार और कर्ण का। तो आधार कितना है, √7, कर्ण कितना है 4। बात समझ में आई कि नहीं है। अच्छा नेक्स्ट tan a का बात करें तो tan a किसका होता है, जो tan a है यह किसका अनुपात होता है, tan a लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब मेरे पास 3 है और आधार कितना है √100 करके, तो हमको बताओ, ठीक है। चलो पहले देखते हैं, आगे हल करते हैं, सब आएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि गुणा में है, ये किस चीज में है, गुणा में है। यह कहता है कि भाई हम किसी वर्ड के साथ, किसी अल्फाबेट के साथ नहीं रहेंगे, हम अपने डिजिट के साथ जाना चाहते हैं। डिजिट डिजिटे में जाएगा, वर्ड्स वर्ड्स के साथ जाएगा, ठीक है। उसको चाहे वीजा बनवाना पड़े, बस से जाए, ट्रेन से जाए, चाहे वो प्लेन से जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो जाएगा अपने ही तरफ, ठीक। तो ये गुणा में है, फिलहाल किस चीज में है, गुणा में है। जब यह बॉर्डर क्रॉस करेगा तो यह किस चीज में हो जाएगा, पहले आप हमको ये बताओ। जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा क्या थी, भागा में। यह किस में हो, यह किस चीज में हो जाएगा, तो यह भागा में यानी कि बटा में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अनुपात मेरे पास हो गया। तो हमको आप ये कुछ चीज बताइए कि cot a किसका अनुपात होता है, cot a किसका अनुपात होता है, आधार और लंब का। किसका होता है, आधार और लंब का अनुपात होता है। तो देखो आधार b और लंब क्या हो जाता है p, ठीक है। इसके ये हमको दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास हमको ये पता है कि b 8 है और p कितना है 15 है, लेकिन h क्या आपको पता है, जी नहीं, h पता नहीं है। मैंने अभी कहा कि जब तक इसके तीनों साइड हमको पता नहीं चले तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके तीनों साइड को हम पहले ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास h नहीं है, p मेरे पास जो है वो कितना है 15 है, ठीक है, और b मेरे पास कितना है 8 है, ठीक। हमको h ज्ञात करना है। तो फिर हम वही तरीका अपनाएंगे, क्या करेंगे यार बताओ, इतना कुछ समझा, पाइथागोरस, किसका, पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज देखो कि मेरे पास जो है वो लंब दिया है कितना है 50 स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है 8 स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तोड़ देंगे, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 225 और इसका कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289, कितना आएगा 289। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या पड़ेगा, रूट, क्या पड़ेगा रूट। तो 289 का वर्गमूल कितना होता पता है आपको, 17, यानी कि आपको पता हो गया कि ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 17 है, ठीक है। अब मेरे पास इस त्रिभुज का तीनों साइड पता हो गया। जब तीनों साइड पता हो गया तो हमको वैल्यू ज्ञात करना था साइन ए और सेक ए का। इसका वैल्यू ज्ञात करना था साइन ए का और सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना था। तो हम साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना था, पहले ये देखिए कि साइन ए किसका अनुपात होता है, ठीक है। तो जो साइन है वह लंब और कर्ण का अनुपात होता है, अर्थात 15/17।
और जो सेक है ये किसका अनुपात होता है, कर्ण और आधार का। किसका होता है, कर्ण का और आधार का। ये हमारा उत्तर हो गया 13/12। तो हम अब इनको ये देख रहे हैं कि सेक किसका होता है, जो सेक है ये किसका अनुपात होता है, ठीक है। तो सेक होता है कर्ण और आधार का। इसका होता है कर्ण का और आधार के अनुपात को हम कहते हैं सेक, ठीक है। बराबर कितना दिया है 13/12। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास H है और मेरे पास B भी है, बट मेरे पास P नहीं है। P हमको पता है, नहीं पता है। कहाँ पता है तो बताओ, कमेंट करो, ठीक। हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा P है, ये B है और H है। तो मेरे को यहाँ पर B पता है 12, H हमको पता है 13, बट P कितना है ये हमको पता नहीं है। तो फिर हम चलेंगे वही विधि हमारा पाइथागोरस का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो मेरे पास कर्ण कितना दिया है 13 स्क्वायर, लंब है मेरे पास नहीं, पता नहीं है, बी है जी है तो 12 का स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या मेरे पास मिलेगा 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तोड़ेंगे कितना होगा 144। कितने होंगे 144। अब ये वाला जो है अभी तो बताया कि वो डिजिट हो या वर्ड से वो अपने तरफ हो जाएगा, चाहे उसको बॉर्डर क्रॉस करना करे, वीजा बनवाना पड़े, प्लेन से जाए चाहे वो ट्रेन से जाए। तो ये अपना वीजा बनवाया, प्लेन से आया इस तरफ, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पीछे कौन सा चिन्ह लगा है। अगर जोर होगी तो घटाव हो जाएगा बॉर्डर क्रॉस करते ही, गुन्ना होगा तो भाग हो जाएगा, भाग होगा तो गुन्ना होगा, घटाव होगा तो जोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे जोर का चिन्ह इस पर आएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास 25, ठीक है। इस पर से जब वो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर क्या पड़ेगा रूट पड़ेगा, यानी कि मेरे पास मेरा पी निकला कितना आया 5, मेरे पास ये कितना हो गया 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको कहता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या करना, हमें यहाँ पर साइन भी ज्ञात करनी है, हमें कॉस भी ज्ञात करनी है, हमें टैन भी ज्ञात करना है, ठीक है। हमें कॉट भी ज्ञात करना है, हमें कॉसेक भी ज्ञात करना है, ठीक है। और एक तो ये नहीं दिया है सेक, हमें सेक निकालने की जरूरत है कहाँ, सेक तो ये खुद ही दिया हुआ है। साइन किसका अनुपात होता है, साइन लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी कि 5/13, ठीक है। कॉस किसका होता है, आधार और कर्ण का, यानी कि 12/13, ठीक है। और टेन किसका होता है, टेन किसका होता है लंब और आधार का, यानी कि 5/12। कॉट किसका होता है, इसी का उल्टा होता है 5/12। कौसे किसका होता है, कौसे किसका होता है कर्ण और लंब का, यानी कि 13/5। तो ये मेरे पास मेरा उत्तर निकल करके आ गया, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल किया। नेक्स्ट वीडियो में 5 से 10 तक हल मिलेगी, और ऐसे करते करते जो है हम लोग मैट्रिक के सम पूरा जो मैथ है और हर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग समझते हुए पढ़ेंगे। और जहाँ पर आपको समझ नहीं आया आप वहाँ पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, फिर अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे।